जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी दर्शन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। उजाले अपनी यादों के हमेशा साथ में रखना, न जाने ज़िंदगी की किस घड़ी में शाम हो जाए। तो समय की महत्ता को समझते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हुई है उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला यानी 51वां प्रश्न होगा। 51वां प्रश्न है हमारा, योग वासिष्ठ के लेखक हैं। योग वासिष्ठ यानी भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है। हालांकि यहाँ पे हमने निशान भी लगाया हुआ है ये, तो आप लोग कोशिश करिए एक बार, क्या सही बता सकते हैं। भाषा योग वासिष्ठ इस पुस्तक का पूरा नाम है। बड़ी महत्वपूर्ण कृति है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। तो वास्तव में इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी ही होगा, यानी राम प्रसाद निरंजनी जी। चलिए 52वें प्रश्न की तरफ हम लोग अपना रुख करते हैं। हमारा 52वां प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। आंसर दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। और हमारा सही जवाब होगा नासिकेतोपाख्यान। यहाँ पे हमने टिक भी किया है, आप चाहें तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन बी नासिकेतोपाख्यान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि इसका यदि आप लोग चाहें तो आप लोग नीचे जो है इसकी व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या भी देख सकते हैं नीचे। यहाँ पे ये पूरी व्याख्या दी हुई है, यदि आप लोग चाहें तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ये नीचे व्याख्या दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी 53वें प्रश्न की तरफ। 53वां प्रश्न हमारा होगा, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यानी खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल जी, हरदेव बाहरी। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, बताइए, जवाब देने की कोशिश करिए। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी सदल मिश्र जी ने। नीचे इसकी व्याख्या की हुई। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ था। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी, उस वहीं पर जो है इसका नामकरण हुआ था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की तरफ। हमारा 54वां प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। यानी खड़ी बोली का पहला प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीति कुमार चटर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऊपर व्याख्या आप देख ही चुके हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 55वें प्रश्न की तरफ। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनका ये सरनेम था, एक तरह से उपाधि कह सकते हैं, और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, या राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद के नाम से भी इन्हें लोग जानते थे। तो चलिए आप चाहें तो नीचे इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। यहाँ नीचे इसकी पूरी व्याख्या दी हुई है, आप चाहें तो व्याख्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 56वां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आंसर दीजिए आप लोग। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन है। बालकृष्ण भट्ट जी, लल्लू लाल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या राजा शिव प्रसाद यानी सितारे हिंद जी। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 57वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 57वें प्रश्न की तरफ। तो इस तरह से हमने अपने 56 प्रश्न पूरे, हालांकि मैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ता हूं, लेकिन आज जो है
वो मैं 7 प्रश्न ही कराया हूँ, 6 या 7 प्रश्न कराया हूँ। चूँकि अगला नया टॉपिक है तो नए टॉपिक को हम लोग नए अंदाज में शुरू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अगला टॉपिक हमारा आएगा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये सेशन शुरू करूँ उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इसके विषय में कुछ पढ़ भी लीजिएगा। उसके बाद कल हम लोग जो है इस सेशन को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।